आज क्या करना है? अभी हमने इतना सारा कवर किया है, एक फाइनल पार्ट है, इसका हमें देखना है जो सही तरह से समझना पड़ेगा। पंचखंड के बारे में है और कैसी प्रैक्टिस में वो बढ़ती जाती है, इसको हमें समझना है। तो पहला हमने जो सीखा था, पृथ्वी आपो तेजो वायो, वो इस बॉडी का हो गया। एक तरह से ठीक है, इस बॉडी का है, पर बुद्ध जो बात करते हैं वो पूरा ऊपर तक है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। तब ये जो हमारा ये बॉडी है इसके सीमित नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं, और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि 8 ध्यान इम्पोर्टेंट है। अभी जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सही बात है। और ये भी हमें समझ में तो आती है कि अभी हम सोतापन है तो इतना ध्यान में नहीं आएगा। अगर हमारा सील अटूट है तो समाधि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जब भी समाधि प्राप्त होना शुरू होती है कि मतलब ये है कि जहाँ पे वहाँ पे रूप क्या है, तो 3 तरह के रूप होते हैं। एक पहला ये वाला जो स्थूल है और हेवी है, भारी है। अगर हम प्राणियों का देखते हैं तो उनका बॉडी और भी स्थूल है। गाय को देखिए, गाय तो वो नॉनवेज नहीं खाती है, मतलब किसी को मार के तो वो नहीं खाती है, सिर्फ घास खाती है, फिर भी इतना बड़ा बॉडी क्यों चाहिए? आपने कभी सोचा है उसने क्या कर्म किया होगा कि उसको इतना भारी उठाना पड़ रहा है? का का मतलब जो विज्ञान है वो उठा रहा है। सोचा है आपने? या हाथी है, इतना भारी बॉडी क्यों चाहिए? तो इसीलिए पटिसमुत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि एक एक कॉन्शियसनेस विज्ञान कैसी फॉर्म को लेती है कर्मानुसार। गाय तो गाय होती है, भैंस तो भैंस होता है, पर इतना बड़ा बॉडी क्यों चाहिए और इतना भारी? तो कामलोक जो है, काम दुगति काम सुगति, दो दोनों काम का है। वहां पे ऊपर जाते 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 सूक्ष्म होता जाएगा, नीचे आते 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 भारी होता जाएगा। ये हमें जानने को मिलता है, इसीलिए रूप अनिच्छ है, इम्परमानेंट इसलिए है कि वो एक एक स्थल पे एक एक दिखता है। समझ में आया? ये हम हमें कभी समझ में आता है जब भी हम पहले ध्यान में जाएंगे, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म है। तो कामलोक में भारी है, रूपलोक में सूक्ष्म है। अगर रूप ऐसा है तो वेदना कैसी होती है, वो भी चेंज हो गया। तो वेदना सुख वेदना आ रही है, तो निरामिष सुख, ये सामिष सुख है। ये जो सुख है, कॉफी पिया, चाय पिया, खाया, कुछ छुआ वगैरह वगैरह, वो सामिष मिश्रण के साथ है। ये वाला निरामिष ध्यान वाला। अगर हम ये ध्यान वाला सुख देखा ही नहीं है तो काम वाला कैसे छोड़े? जरा सोचिए। हाँ, ये बात सही है, अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे
समझिए हम गोयंका जी का कर रहे हैं, तो सही बात है कि स्टार्टिंग में हमें सिर्फ बॉडी सेंसेशन के ऊपर रहना है, सही बात। पर आगे भी तो बढ़ना है, वहीं पे थोड़ी रहना है। तो वो बॉडी सेंसेशन को छोड़ना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा ध्यान के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो रूप चेंज हो गया, तो ये सूक्ष्म रूप हो गया। रूपी है पर सूक्ष्म है, इतना स्थूल नहीं है। इसीलिए जब भी हम ध्यान के लिए बैठेंगे बॉडी लाइट होती है। आपने कभी सोचा है लाइट कैसा हो गया, हल्का कैसा हो जाता है? कौन बनाता है हल्का? वो पहले से ही हल्का है। ऐसा नहीं कि पहले भारी था अभी हल्का हो गया। वो पहले से ही हल्का है। जब भी हमारा मन वहां से हट जाती है तो लाइट फीलिंग या हल्का फीलिंग, हल्का वेदना काय में भी आती है, मन में भी आती है, तो सुख वेदना आती है। और कॉन्शियसनेस उसको जानता है, विज्ञान उसको जानता है कि ये सुख है। और जब भी ध्यान से बाहर आते हैं तो दुख है, क्योंकि जो मैंने कष्ट लेके पहला ध्यान में पहुंचाया था उससे फिर नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब यहाँ पे आ गया। ये भारीपन उठाते अभी मुझे जाना है। कभी हमें एहसास हुआ है कि हम ये भारी वस्तु लेके जा रहे? नहीं जान सकते, क्योंकि हम 8वें ध्यान तक गए नहीं हैं। तभी रूप अलग होता है, वेदना अलग होती है, संज्ञा अलग होता है, संखार अलग होते हैं, विज्ञान अलग होता है। इसीलिए अनिच्च है। तो सिर्फ ये पंचखंड ये बॉडी के लिए थोड़ी है। अगर कोई ऐसा समझे कि सिर्फ पंचखंड इसी के लिए है, वो समझा नहीं बुद्ध धर्म को। वो पूरा ऊपर तक है, 8वां ध्यान तक है, क्योंकि वो आयतन है। आपने कभी गौर किया है हर एक में आयतन से एंड होती है। आकाशंच आयतन, विज्ञानंच आयतन, अकिंच आयतन, नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। वो आप लिख लो। और चूल्य शून्य सूत्र में तो है ही आयतन करके। तो मतलब ये जो 6 सेंसेस है वो वहां तक जाती है। तो पहले हमें कामलोक से तो छुटकारा पाले, पहले वो तो पा लेना, फिर बाद में बाकी देखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा नहीं कि हमने ये सिर्फ इतना कर दिया तो हो गया, अभी पूरा हो गया ना। अभी पूरा किया, शुरुआत किया आपने। तो ये जो संज्ञा जो है निच्च संज्ञा, वो थोड़ी इस बॉडी का बात कर रहे हैं बुद्ध। निच्च संज्ञा बनती है नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन तक। समझ में आया? क्योंकि वहां पे परमानेंसी है। क्यों? असंख्येय कल्प। तो वेदना और संज्ञा तब तक नहीं आएगी तो मुक्ति की तरह दिखती है वहां पे। उससे नीचे आए अकिंच आयतन।
तो महापरिनिब्बाण सूत्र में एक मस्त एक डिस्कशन आती है। जो अलार कलाम के एक छात्र होते हैं, स्टूडेंट, वो बुद्ध से कहते हैं, मेरा जो टीचर है अलार कलाम, उन्होंने एक बार एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था कि 500 बैलगाड़ी गए और एक भी शब्द नहीं आया। अति आश्चर्य है कि वो वहीं बैठे थे और कोई शब्द नहीं आया, क्योंकि अकिंच आयतन है, उसमें कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं, मैं भी तुम्हें एक सुनाता हूं। मैं भी एक दिन बैठा था जहां पे जोर से बारिश आ रही थी, फिर लाइटनिंग हुआ, उसमें 2 लोग और 4 ऑक्सन मर गए, भैंस मर गए। तो वहां पे जो व्यक्ति खड़ा था वो मेरे पास आके पूछा, आपने ये सुना या देखा? मैंने कहा, ना मैंने देखा ना मैंने सुना। तो उन्होंने पूछा, आप इधर ही बैठे थे? मैंने कहा हाँ। आप सोए थे? मैंने कहा ना। आप जाग रहे थे? मैंने कहा हाँ। फिर भी आपने नहीं देखा? हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आपने कुछ भी नहीं सुना? नहीं। तो वो पूछते हैं, अलार कलाम का जो तुम जिक्र कर रहे हो उससे अधिक ये है कि नहीं है? वो कहते हैं है। आपने एक्सपीरियंस किया है कभी भी? करनी चाहिए, तभी खुद आपको एप्पल या सेब या संतरे का टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना चाहिए खुद। तभी रूप अनिच्च, इसमें रूप क्या आता है? ये अरूप का जो रूप है वो भी रूप है, पर इतनी सूक्ष्म रूप है कि रूप नहीं है। अभी हमें अरूप का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमने यवतमल में जो किया थोड़ा तो किया था, मैंने उतनी डिटेल में समझा ही नहीं आपको, बस जो कुछ भी मिला आपको अच्छा मिला, पर इससे भी अधिक है। मैं करवा देता, पर टाइम नहीं था मुझे वो करवाने के लिए। करीबन 21 दिन लग जाएगा आपको, अगर हम बैठ के करेंगे तो साथ में रोज। ठीक है, ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले इसका तो समझ ले कि जो रूप जो है वो नेव संज्ञा न संज्ञा तक जाता है। वहां पे क्या होता है, आकाश पूरा ले लेता है, वायु छोटा बन जाता है, फिर तेजो बहुत बहुत कम, आपो लगभग नहीं है, और पटवी हट गया है। पटवी होता नहीं है। कभी आपने एहसास किया है? पटवी होता नहीं है। आपो बहुत सूक्ष्म में होता है, तेजो धीमी होता है, वायु होता है, और आकाश है। सिर्फ आकाश। आकाशंचायतन से लेकर नेव सन्य न सन्य आयतन तक आकाश ज्यादा है, बाकी सब कम है, और पटवी है ही नहीं है। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो ये रूप अभी समझ में आ गया। जो हम पटवी यहाँ पे देख रहे हैं वो जो पटवी वहां पे है ही नहीं है। अजीब कहानी है। मतलब विज्ञान तो है, पर पटवी के बिना विज्ञान है।
आपो तो है, आपो इतनी कम मात्रा में है कि लगभग है ही नहीं है। इसीलिए खूब पिपास, खाना और पीने का कोई जरूरत नहीं है। कभी आपने सोचा है क्यों खाना नहीं चाहिए आरूप में? क्योंकि रूप ही ना हो तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे उसमें? तो रूप अनित्य होता है, क्योंकि अनित्य का मतलब इसमें अनित्य होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है। पटवी रहता नहीं है। जैसे ऊपर 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 जाएगा, पटवी हो जाए, खत्म हो गया। जैसे नीचे 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 आ गया, पटवी स्ट्रांग होता गया। जैसे प्राणी का होता है, इतना बड़ा बड़ा उसका पैर, और उसका स्किन टेक्सचर ऐसा होता है कि आप तो पकड़ेंगे तो इतना पतला है हमारा, उनका इतना मोटा है। कर्मानुसार हो रहा है, ऐसा नहीं कि, पर कॉन्शियसनेस तो वो पकड़ के बैठा है। अभी उसको अरूप नहीं जा सकता। कौन? कोई भी प्राणी। पर मनुष्य जा सकता है अरूप में। यहीं बैठ के, यहीं पे बॉडी को रख के ये बाहर जा सकता है। यही एडवांटेज है मनुष्य बनने का। ये काय को यहीं पे रख के जा सकता है। जैसे हम कोई सामान को यहाँ रख के जाते हैं, वैसे ही ये काय को रख के जा सकते हैं। तो रूप ऊपर का जो पकड़े, आठवां आठवां माला करके डालेंगे, 8th फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से देखा जाए तो 8वें माले पे पटवी नहीं है। पहला माला में पटवी कम है और आपो का मात्रा ज्यादा है। इसीलिए उसमें रूप बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही चमकने वाली होती है। इसलिए गोल्डन कलर बन जाती है, क्योंकि पटवी का मात्रा जितना बढ़ती जाती है उतना डार्क आती है। पटवी का मात्रा जितना कम होती जाती है उतना ब्राइट होता है। स्वाभाविक है। कभी आपने सोचा है, अगर कोई ऐसे वाला बोतल लाइट के ऊपर रख दे तो कहाँ पे उसको आएगा? अगर ट्रांसपेरेंट है, ये वाला अगर ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो आएगी। स्वाभाविक है। थोड़ा सोचो। तो मतलब पटवी कम होनी चाहिए। ये इस चीज की बात नहीं है कि कोई गोरा है या सावड़ा है या ये कलर है, वो कलर है, काला है, वो तो ठीक है। पर पटवी कम होनी चाहिए भाई। और जितने पाप करेंगे उतना पटवी बढ़ती जाएगी और दर्द ज्यादा होते जाएगा। सोच लो। हाँ जी, रविंद्र जी कहिए। सर इसका मतलब बिना पटरी के भी कॉन्शियस एस्टेब्लिश हो सकता है। हाँ होगा ना, ऊपर जाते 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 होता है। अरूप में तो कैसे होता है फिर? आयतन तो है पर रूप नहीं, इसलिए तो अरूप कहते हैं ना उसको। वहां पे रूप किधर है? तो अभी क्या हो गया? काम, रूप, अरूप, तीन लोग हैं, है कि नहीं? काम में दो है। काम सुगति, काम दुगति। जितने दुगति का होता है उतना मोटा होते जाता है, तो उसका पेन भी ज्यादा होता है, दर्द भी ज्यादा होता है। अभी कोई भैंस है या कोई गाय है या कौन सा भी है, जब भी इसको मारते हैं तो कैसा लगता है? सोचो तो सही। बेचारे
वो कोई मनुष्य भी होता कभी, अभी उसका बॉडी ऐसा बन गया है, तो जो कोई भी उसको एम्प्लॉय कर रहा है, व्यवसाय में डाल दिया है, तो वो चाबुक से उसको मारता है। इसीलिए पुत्त मांस सुत्त में क्या कहते हैं विज्ञान के बारे में, बुद्ध क्या कहते हैं कि सवेरे सवेरे 100, दोपहर में 100, रात में 100। एक ही मार खाना बहुत मुश्किल है, तो 100 सवेरे, 100 दोपहर, 100 रात में। अभी जो कोई भी माँ बनी है, जरा सोचे, आसान रहा माँ बनना? जिनका दो दो है, थोड़ा तो सोचे, बहुत ही आसान रहा होगा शायद, इसीलिए दो दो करने का आपको चाहत हो गया। शायद आपके लाइफ में ऐसा हो गया होगा कि दो करने के लिए आसान हो गया होगा। मुझे तो लगता नहीं है, किसी का भी आसान हो गया होगा, फिर भी क्या पता, किसी का आसान हो सकता है। मैंने तो सुना नहीं आज तक किसी का भी डिलीवरी ऐसे, जैसे अच्छी करते हैं ना वैसे बच्चा आ गया बाहर। कभी कुछ ऐसा हुआ है? तो दर्द कैसा था? सहना तो पड़ेगा। और रूप के नीचे जो काम सुगति है, वहां पे ओपपत्ति का है, मतलब इंस्टेंटेनियस, तुरंत 25 साल के उम्र की तरह वो आ जाते हैं। उनका ना माँ की जरूरत पड़ती है, ना बाप की जरूरत पड़ती। यहाँ च्युति हुआ, वहां उत्पन्न हो गए। यहाँ पे नर्क दिखता है फिर, क्योंकि 9 महीने अंदर बैठना पड़ेगा। फिर वो माँ इतनी आऊं करते हुए, फिर वो बच्चा आता है, फिर वो बच्चा रोता है। उस दिन से रोना शुरू किया, मरते दम तक रोता है। ये सच बात तो है। कुछ ना कुछ तो चीज तो रोता ही है। पैसा नहीं जुट रहा है, या मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, या मेरा बेटी का ये नहीं हुआ, बेटे का वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बुखार आ गया, ये आ गया वो आ गया, ऐसा हुआ, गर्मी ज्यादा बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई। रोने के सिवा यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। इसीलिए ध्यान में जाना है। समझ में आया? नहीं तो आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि ऐसे कुछ है जहां पे शांति है। समझो मैं बोध गया गया, वहां पे शांति है ना, वहां पे हलचल है। मैं कहीं पर भी जाऊंगा, श्रावस्ती चला गया, समझा कि वहां पे बुद्ध जेतवन में जैसे है वैसे कुछ भी नहीं है, झाड़ है के अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर मुझे सचमुच में जाना है तो रूप ध्यान में जाना पड़ेगा। तभी तो समझ में आए कि इस सुख से वो सुख अधिक है। तभी कॉन्शियसनेस विज्ञान वहां आ जाती है। आयतन का ये आयतन, ये 5 आयतन छठवे को लेकर वहां प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसका अगर कहे तो ब्रह्मलोक हो गया पहला ध्यान में।
और दूसरा ध्यान में आभासार हो गया, तीसरा ध्यान में शुभंकिन हो गया, चतुर्थ ध्यान में वेहपल हो गया, फिर बीच में एक आता है अभिभू, उसके बाद में आकाशंचायतन विज्ञानंचायतन अकिंचायतन नेव संन्य ना संन्यायतन। ये सीधा रास्ता है भाई, हमें ये तो करना ही पड़ेगा जानने के लिए कि स्वाद कैसा चलता है। ये स्वाद है, इससे भी स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। ये जो हम भोजन खाते हैं वो थोड़ी स्वाद है, वो तो गंदगी है, फिर भी खाना पड़ता है। चाहे इसका कौन सा भी नाम दे, रबड़ी है, ये है, गुलाब जामुन है, या कौन सा भी इसका नाम दे, आइसक्रीम है वगैरह वगैरह है, गंदगी है। इससे भी परे पहला ध्यान है जहां पे रूप मात्रा कम होती है, मतलब पृथ्वी कम, आपो ज्यादा, तेजो कम, वायु कम, आकाश ज्यादा। फिर दूसरी ध्यान और लाइट हो गया, जहां पे पृथ्वी और कम हो गया। तृतीय ध्यान, तीसरा ध्यान में पृथ्वी लगभग उड़ गया, हवा में उड़ गया ऐसा लगता है, भारीपन चला गया। चतुर्थ ध्यान, लाइट आ गया, ये पृथ्वी निकल गया तो लाइट ही आना है, और क्या आएगा। जैसे मैंने ये दिखाया, ये लाइट के सामने था, इसको हटा दिए, लाइट आ गए। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, ये अचीवमेंट की भी बात नहीं है, वो जो ओरिजिनल वही है, हमें पता नहीं। इसीलिए जो कोई भी देखता है, जैसे दर्पणा जी है, उनको लाइट दिखती है, वो समझती है कि इसके आगे क्या करना है। जिसको लाइट नहीं दिखती है वो सोचेंगे अरे मुझे लाइट नहीं दिख रही है, पर दिखना ना दिखना ये नहीं है तो वही है, सिर्फ लाइट ही है। अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि पृथ्वी इसके बीच में आ गया है। हटाओ उसको, काम छंद कम करो, लाइट दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। व्यापाद को हटा दो, दिखेगा। तीन मिद को हटा दो, दिखेगा। उडच को हटा दो, कुकुच को हटा दो, किसी की चेह हटा दो, हो गया। क्यों नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो ये हो गया। तो रूप अनिच्च, क्यों, यहां का जो रूप है और रूप जान का जो रूप है और अरूप जान का जो रूप है, तीनों अलग अलग है। तो इसलिए अनित्य है। अगर नित्य होता तो वैसे रहता। अभी ध्यान में बैठ गए तो लाइट फीलिंग हो जाती है, हम कभी भी नहीं सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका रूप है ही नहीं, तो कैसा रहेगा आपका, इसलिए चला जाता है। तो ये रूप अनित्य हो गया, तो वेदना भी चेंज हो गया, अभी सुख वेदना आ गया। तो संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा अरूप संज्ञा बन गया, या रूप संज्ञा बन गया, या काम संज्ञा बन गया। तो संज्ञा तो बन जाएगा, और जहां जाएगा वो संज्ञा बनाएगा, क्योंकि आपको एहसास तो हो रहा है कि मैं अरूप ध्यान में हूं, समझ में तो आ रही है मैं अरूप में हूं। इसलिए तो संखार आपने क्या किए, अनिंजा भी संखार किए। तो विज्ञान का क्या हालत है, चक्कु विज्ञान में अभी आया ध्यान का, सोत में, घान में, जिह्वा में, काय में, मन में।
इसमें क्या होता है, रूप में मतलब चक्कू में आप कुछ अजीब देख रहे हैं, अजीब जो वस्तुएं हैं उसको देख रहे हो, तो कहेंगे दिव्य या दिव्य चक्कू। क्योंकि यहाँ के जो साधारण रूप है इससे परे देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं, तो ये हो गया। सोत में कुछ अलग ध्वनि सुनने को मिल रहा है, कोई अलग वादित मतलब कोई गाना वाना वो अलग ही है, और गंध अलग है, स्वाद अलग है, मुंह में कुछ आता है वो अलग है, वो भी आता है, और काय से जो छूते हो वो अलग है। इसीलिए मन में जो बन रहा है धम्म ये अलग है, इसीलिए अनिच्च है, विज्ञान अनिच्च। ठीक है, मैं आपको ये बताना था कि हमें जब ये हम 8 ध्यान करेंगे वहां पर बुद्ध धम्म कैसा काम करता है, यही डिफरेंस है। कोई और ट्रेडिशन उपनिषद हो या कौन सा भी हो, और बुद्ध धम्म में यही डिफरेंस है कि हम सारे इसमें अनिच्च दुख अनंत देख रहे हैं, और इसको एस्टैब्लिश करना आसान चीज नहीं है। जैसे प्रेग्नेंट होना आसान नहीं है, और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा बाहर आना आसान नहीं है, और बच्चे आने के बाद बच्चे का परवरिश आसान नहीं है, फिर उसका स्कूल जाना आसान नहीं है, फिर वो कॉलेज जाना भी आसान नहीं है, वो उसको काम ढूंढना भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं। जैसे दर्पणा जी ने उनकी बेटी का अभी बर्थडे हुआ है, शायद उन्होंने अपनी बेटी का फोटो डाला है, वो अमेरिका में कहीं बैठी है, उसका डाला है, तो उसको तो पढ़ना तो चाहिए, फिर काम ऐसे मिल नहीं जाएगा, उसका अलग चीज है। तो फिर उसका शादी होने वाली है, कभी तो होगी, तो फिर वो माँ बनेगी, वही चक्कर है, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो इतनी करने की जरूरत है, करते रहो। हाँ जी, मंगला जी। नवोदय सर। नमो बुद्ध। वो आकाश चैतन्य में जाते हैं और फिर विज्ञान चिंतन वो उसमें जाते हैं सर, तो फिर वो समझ में नहीं आता सर, वो वहां अटक जाती हूँ मैं। यानी वो सब बड़ा बड़ा लगता है सर, लेकिन मैं क्या समझ में नहीं आता, सिर्फ आकाश में ऐसे जैसे बॉडी हल्की लगती है और वही वही घूमते रहते हैं आकाश में, जिधर देखो उधर आकाश आकाश। लेकिन फिर आपका म्यूट हो गया, आप थोड़ा फिर से खोलो। हाँ, आकाश संचेतन में जाते हैं सर, समझ में फिर आ गया, उसके सिर्फ आकाश आकाश हो रहा है। हाँ आकाश आकाश, हाँ, फिर विज्ञान चिंतन में जाते हैं, तो फिर वहां सिर्फ ये कान बड़े लगते हैं, या घान में जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता सर, वहां अटक जाती हूँ मैं, और वहीं से फिर वापस आ जाते, वो समझ में नहीं आता, फिर आकाश आकाश ही ठीक है, घूमते। चलेगा। आपका 5th ध्यान में हो तो पहले वो पूरा करो, तो अपने आप जाएगा वो। इसीलिए वो दुख है ना, दुख वेदना, ध्यान का भी दुख वेदना होता है, क्योंकि आपको नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें रुकावट है। जी सर। आकाश के बाद जाने के लिए कुछ तो रुकावट तो है, इसलिए नहीं जा पा रही है।
वो ऐसा समझता है, आवाज आती है लेकिन ऐसे स्पष्ट तरह से ऐसे समझता नहीं, कान ऐसे से बड़े लगते हैं, कहाँ जा रही हूँ, जाती तो हूँ लेकिन वो आग का भी देखो तो उतना समझ में नहीं आता मुझे। तो वही वही से फिर वापस वही तक के जाती हूँ सर, वहां से फिर वापस हो जाती हूँ, वो समझ में नहीं आता मुझे। मैं वही कह रहा हूँ कि जितना आप कर पा रहे हो उतना ही करो, क्योंकि वो आगे जाने के लिए आपके लिए परमिशन नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो कुछ रुकावट है, उसको हटानी है, फिर जा पाएंगे। इसीलिए वो दुख है, ये निरामिष दुख। आप आकाश के ऊपर जाना चाहती है पर नहीं जा पा रही, वो निरामिष दुख है। तो इसके ऊपर आप अभी आपको गौर करना है कि ये दुख है, ये भी दुख है। अभी दुख का सच आ गया। तो अरूप ध्यान में इतना तो जा रहे तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बैजनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये बोधि राजकुमार सूत्र था जो आपने एक बार बताया था, तो उसको उसमें जब हम पढ़ते हैं या और भी कई सूत्र हैं तो उसमें भगवान चार ध्यान का बताते हैं कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड और फोर्थ। और उसके बाद लिखा हुआ है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बाद यानी चतुर्थ ध्यान के बाद फिर वो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, प्रीवियस लाइफ के बारे में होती है या दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ये सब मेंशन है। तो सर मतलब क्या चतुर्थ ध्यान के बाद ही वो अवस्था हमको आई या फिर उसमें आठ ध्यान का वर्णन नहीं था? हाँ, तो अभी दो तरह के होता है। एक होता है जब भी हमें पूरा रूप अरूप को देखना है, या जैसे सम्मा समाधि है जहाँ पे चार ध्यान में आठों आ जाते हैं, तभी वो चार ध्यान का ही एंडिंग है। मतलब जहाँ पे इतना प्रकाशित हो गया है कि वो पिछले लाइफ का लेके जा सकता है। तो तभी ये चार ध्यान के जिक्र आता है। जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर करना चाहेंगे तो तभी चार ध्यान है। और सम्मा समाधि में भी सिर्फ चार ध्यान का ही है, आठ का नहीं है। पर अगर कोई ये वेदना क्या है उसको समझना है तो आठों जाना चाहिए। या अभी आपको अनागामी तक पहुंचना है तो आठ जाना चाहिए, नहीं तो नामुमकिन है। कोई अनागामी जान के जाने के बदले पहुंच गया, इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो पाएगा। या उसको वहम हो जाएगा या भ्रांति हो जाएगी कि मैंने ऐसा हो गया, नहीं होता है। आठों जान चाहिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में चाहिए। मतलब 8 7 5 6 वैसे, सॉरी 6 5 वैसे, उल्टा एक तक, फिर 1 से 8, 8 से 1, 1 से 8, ऐसे राउंड मारनी चाहिए उसकी, तभी हो पाएगा। और जब भी चाहिए जब भी होना चाहिए। अभी मुझे करना है, अभी हो गया। बाद में करना है, बाद में भी हो गया। कभी चाहिए तभी। इसीलिए समाधि पुष्ट हो गया उसका। जैसे श्रोतापन्न बनता है, इसका सील पुष्ट हो गया, तो समाधि पुष्ट होता है जब भी वो अनागामी बनता है। और पन्या पुष्ट होती है जब भी अरहत बनता है। अगर कोई कह रहा है मैं अनागामी हूं तो उसको आठ ध्यान आना चाहिए, नहीं तो वो अनागामी नहीं है। वो ऐसे ही वो वहम में पड़ गया या ऐसे उसको कुछ लग गया, वो ठीक है, लग सकता है, सचमुच में नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने इतना सुत्त का रेफरेंस आपको दिया कि समझे कि आपको अगर अनागामी तक जानी है
किसी को भी यहाँ पे 8 ध्यान पूरा 8 से 1, 1 से 8, 8 से 1, 1 से 8 आपको करना पड़ेगा। नहीं तो भूल जाओ, अनागामी आगामी है, बस वही। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आप जो कह रहे हो बैद्यनाथ जी, जब भी हम अरहत बनेंगे तो 8 जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 4 जान में 8 हो जाता है। हाँ सर, वही उसमें चारी जान का मेंशन था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं, सम्मा समाधि के बाद सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, 8 का 10 अंग, अठंग ही का 10 अंग हो जाएगा। सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, जब भी विमुक्ति हो जाती है तो रूप अरूप का खत्म हो जाती है। प्रमिला जी, मैंने बहुत बार इसके बारे में कहा है, कैसे ध्यान में जाना है। तो आपने क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, तो ये सिंपल है। वितक्क विचार को छोड़ना है, सवितक्क सविचार करनी है। चाहे आप बॉडी को ले सकते हो, सांस को ले सकते हो, जो चाहिए वो ले सकते हो, वो वितक्क विचार हो गया। मतलब दुनियादारी का वितक्क विचार छोड़ना पड़ेगा और इसका सवितक्क सविचार करना पड़ेगा। स मतलब इसके साथ, तो सांस के साथ जब भी आप करोगे तो स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे ध्यान पे ऑटोमेटिकली जाती है। जब ये खत्म हो जाती है, आप जो सांस के ऊपर देख रहे हो, पूरा दिन देख रहे हो, अगला दिन भी देख रहे हो, परसों भी देख रहे हो, नरसों भी देख रहे हो, ऐसे बहुत दिन जब भी आप सांस के ऊपर रहेंगे, चाहे आप कौन सा भी काम कर रहे हैं, घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी, सिर्फ खाना बात करना के छोड़ के बाकी हर समय में अगर आपका सांस बनी रहती है तो एक खुशी आने लगती है, वो सेकंड ध्यान पे ऑटोमेटिकली जाती है। आपको वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जब भी वो होता है तो सुख आ जाती है, जिसको आनंद भी कहते हैं या सुख कहते हैं, क्योंकि बॉडी का भी आनंद हो जाता है, मन का भी आनंद हो जाता है। ये लगभग आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रह सकता है, ये आनंद जो है। जब भी हम चतुर्थ ध्यान पे आते हैं तो लाइट आ जाती है, प्रकाश, और वो प्रकाश जब भी आती है सूर्य से भी ज्यादा तेज में होती है। अगर आप आंख बंद करेंगे तो तुरंत आ जाती है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आंख खोल करके काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इक्वानिमिटी मतलब समत्व, समता कायम रहेगा। हाँ जी प्रमीला जी। नमो बुद्धाय सर। हम्म सर मैं एक बार ध्यान कर रही थी तो मुझे ऐसी व्हाइट लाइट बहुत दिखने लगी, तो मैं घबरा गई, मैंने फिर आंख खोल ली। देखिए, व्हाइट लाइट तो आती है, आप घबराओ या ना घबराओ, वो आपका, आप मतलब मैं मतलब वही लाइट है, ठीक है ओके ना? सर। हाँ, तो आपको देखनी चाहिए। फिर इसके बाद में सीधा रूप का एंड हो गया, फिर हम अरूप पे जाएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जब भी आप अरूप में जाओगे, आकाश अंचायतन में, करीबन आपको सीधा सीधा 1 महीने या 2 महीने तक ऐसा लगेगा हवा में आप उड़ रहे हो। फिर विज्ञान अंचायतन पे जाओगे तो 1 साल 2 साल तक आएगा। वो आकाश अकिंचायतन पे आएंगे तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। और नेव सन्य ना सन्य आयतन पे जाओगे तो बस हो गया, खत्म। थैंक यू सर। ट्राई करो, मिल जाएगा, पर करना तो पड़ेगा। चाहे आज या कल या परसों या 1 साल के बाद या कभी भी, आपको अगर रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को पूरी तरह से जाननी है तो आपको रूप ध्यान अरूप ध्यान तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 अवस्थाएं हैं, काम रूप अरूप। अभी हम काम में है, मनुष्य के काम में है, अभी हम देवता के यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर ब्रह्म,
फिर वैसे 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 ऊपर जाना। जी अभी सर। तभी हमें रूप का समझ में आ जाएगा, वेदना का समझ में आ जाएगा, संज्ञा कैसी चेंज होती है, मनुष्य का जो संज्ञा है, प्राणी का जो संज्ञा है, प्रेत का जो संज्ञा है, अलग 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 होता है। वैसे देवता का जो संज्ञा होता है, ब्रह्म का जो संज्ञा होता है, आभासार का जो संज्ञा होता है, सुभंखिन, वेहपल, फिर वो चार अरूप जान, संज्ञा चेंज होती है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ। तो उसके बाद में संखार जो करना है, यहाँ पे जो संखार कर रहे हैं अभी इस वक्त, काम का संखार है, तो उसका लिमिटेड है। अभी क्या करें, अभी फिर से मरेंगे, फिर यहीं पे आएंगे, फिर बच्चा, फिर बाहर आया, फिर शायद इंडिया में अगर फिर से पैदा हो जाएंगे तो पता नहीं कौन सी कैस्ट में, कौन सी रिलीजन में, कौन सी ट्रेडिशन में क्या बकवास है, पता नहीं है। फिर झगड़ा करो, ये करो, ये हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम ऐसा है वैसा है, भी करते रहेंगे। अगर हम फिर से नागपुर में पैदा हो गए तो अभी अ, कहाँ पे होंगे पता नहीं, अभी अंबेडकर के होंगे या कौन सा के होंगे पता नहीं। फिर वही उसी में झमेले में पड़े रहो, फिर ये है वो है, ऐसा है वैसा है, फिर वही है। फिर ये सब तो खत्म हो गया, तो फिर भाषा में आएगा, हम मराठी वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं, करते रहो, फिर वही वही, और कुछ नहीं है। या वेस्टर्न सोसाइटी में पैदा हो गए तो क्रिश्चियन या इस्लाम कौन सा भी होगा, तो उसी में पड़े रहो। तो ये तो है, ये तो काम सुगति है, पर स्टार्टिंग काम सुगति है, मतलब इसमें गंदगी ज्यादा है और अच्छाई कम है, वैसे तो देखा जाए तो। प्राणी से तो अच्छा है, पर देवता से ऊपर देखते हैं तो ये गंदगी गंदगी है। ऐसे कोई जिंदगी जीता है क्या? उठने के बाद दांत मंजन करो, फिर टॉयलेट जाओ, फिर आओ, फिर नहाओ, ये ड्रेस पहनो, ये करो वो करो, बच्चा पैदा करो, उसका एग्जाम है, ये इसका सिखाना है, वो करना है, ये अपना पति है, ये पत्नी है, ये है वो है। किसको चाहिए, किस व्यक्ति को चाहिए? ये भी कोई जिंदगी है? नरक की तरह है ये जिंदगी। वही करते रहो, आज भी वही किया, कल भी वही करो, परसों भी वही करो, 1 साल के बाद भी वही है, 10 साल के बाद भी वही है, अब 50 साल के बाद भी वही है। अभी देखो मेरा 50 के ऊपर हो गया, और 50 दोगे तो मैं यही करता जाऊंगा ना। अभी दंत मंजन करो, फिर वही दांत जब तक गिर नहीं जाएगा तब तक करो, फिर आर्टिफिशियल दांत दे देंगे। और वो करना तो वही है। अभी अगर आर्टिफिशियल है, निकालो उसका, क्लीन करो, फिर अंदर डालो। ये भी कोई जिंदगी होती है? बकवास जिंदगी। तो इसीलिए फर्स्ट ध्यान में जाना चाहिए। इतनी बकवास जिंदगी किसके लिए चाहिए? इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, अनंत। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है, कोई एसेंस नहीं है। रिक्त कन्येन वा, वो पूछते हैं ना, तुच्छ तुच्छ है ये। इतनी गंदगी भरी ये अपना शरीर है, इसको हम सजाते हैं। देखो पागलपन का क्या है। हमें शर्म भी नहीं आती है इसको सजाने में, वही अच्छा है। तो अगर किसी ने फर्स्ट ध्यान देख लिया तो उसको गंदगी समझ में आ जाए। अगर किसी ने सेकंड ध्यान देख लिया तो लगेगा बाप रे ये नहीं चाहिए। तो तीसरे ध्यान, चौथा, 5, 6, 7, 8 देखेंगे, वहां से ये कीड़े की तरह दिखता है। तभी वैराग्य आएगा। विरागो निरोधो निब्बाण भी आएगा।
तो मुझे ये बताना था कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, और विज्ञान पूरा चेंज हो जाएगा। वो विज्ञान क्या, विज्ञान के पीछे जो मन है, मनो, वो चेंजेस हो जाएगा। उसमें मनसिकार जो था वो योनिसो मनसिकार हो जाएगा, परखने लगेगा सच को। तभी वो मन के हट के चित्त पे आ गया। अभासारम इदम चित्तम, प्योरेस्ट जो गंदगी भरा था वो निकल गया। इसीलिए अभी वो संज्ञा वेदित निरोध जा सकता, क्योंकि वहां पे वेदना नहीं है और संज्ञा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद में 31 के बाद में कुछ भी नहीं है। 16 ब्रह्मलोक हो गए, फिर ये हो गया, फिर नीचे का तो देख ही लिया है, बस हो गया। सोच लो इतनी गंदगी भरी है। जैसे मुंबई में जो ओपन टॉयलेट करते हैं ना, वैसा है। अभी भी करते होंगे, पता नहीं, मैं तो जब ये ट्रेन में जाता था तभी देखता था, तभी से मुझे अच्छा लगता था कि जे इनका पूरा वो पटरी में जो करते बैठते हैं, तो मैं ऐसे देखता था कि हाँ ये तो सच है, यही सच है। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनका हालत देखेंगे तो क्या हालत है उनकी। और वो धारावी के ऊपर ही जाता है एनीवे। तो इंडिया में संन्यास लेने के लिए बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा कोई जगह है ही नहीं है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, बाप रे बाप, एक एक इंच में आपको जैसे मच्छर होते हैं उतना लोग मिलेंगे आपको। अच्छी बात है देखने के लिए कि कष्ट को देख सकते हैं। वो भी मुंबई में तो अच्छा है देखने के लिए, गाड़ी के लिए इतना भाग दौड़, वहां से हम देख सकते हैं। जैसे मैं लेता था 756 का ठाणा से वीटी के लिए, भागदौड़, वहां से निकलो, आओ, बैठो, वो भीड़ या गर्दी, अगर मुंबई की भाषा पकड़ेंगे तो गर्दी, उसमें पसीना, फिर और वो पसीने में इतने लोग, ठीक है। और जब तक दादर दादर तक पहले चलना है, फिर दादर में ट्रेन चेंज करना है, तो वीटी वाला पक छोड़ना है, वो वहाँ पे वेस्टर्न लाइन पकड़ना है, फिर वहाँ से चर्चगेट आके, फिर वहाँ से एक टैक्सी लेके नारीमन पॉइंट जाके, तो जब मैं पहुँचता था पूरा मेरा ये शर्ट जो है पूरा गीला, और वो कंपनी में मुझे टाई भी पहननी है, तो थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, एसी का वो पूरा ये जो हुआ है, पूरा गीला जो हुआ है, वो उसको ड्राई होने तक वेट करना पड़ेगा, फिर टाई ला के बैठो, इतनी कष्ट लेनी पड़ेगी। और वहां से बुलुंड जाना है, तो वहां से यहाँ पे आओ, फिर वीटी का यहाँ पे पकड़ो, फिर वहां जाओ, क्या पागलपन है ऐसे। तो अगर मैं तभी फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान ये सीख लेता तो कैसा रहता, अच्छा होता। तो हमें ये करना चाहिए, तभी हमारा मन से ये काम का जो वासना जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमने कुछ अच्छा देखा है, तो रूप अच्छा देखा है,
वेदना अच्छा देखा है, संज्ञा अच्छा देखा, संखार अच्छा किया, विज्ञान में वो रजिस्टर हो गया, तो ये सुख छोड़ देगा, ये पूरी तरह से छोड़ देगा। हमें कलाप जो दिखता है वो इस कलाप को दिख रहा है, वो उस कलाप नहीं दिख रहा है, वो अलग होता है, हमें सिर्फ इसी का दिखाई दे रहा है। तो बुद्ध कहते तदुपरि, इसके ऊपर पठवी कम होती जाती है, उसका अलग मिठास है। तो ऐसे तो मेरा तो बात करना हो गया, अभी क्या बात करूं, इतना ही था। तो यहाँ से अभी पूरा हो गया कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पंचखंड ऊपर तक से नीचे तक यही है, ठीक है। तो भव कितना है? 3, रूप, सॉरी, काम भव, रूप भव, आरोप भव। तो जाति कितना है? 3। काम में आएंगे, रूप में आएंगे, अरूप में आएंगे। तो जरा कितना है? 3। मरण कितना है? 3। क्योंकि जहां पर भी ये एस्टैब्लिश हो जाएगा वहां पे मरण शुरू हो जाएगा, उसका टाइम हो गया, टाइम होता जाएगा। अगर मुझे 60,000 कल्प मिल गया अकिंचायतन में, तो वो तो निकलता जाएगा एक एक दिन की तरह, तभी उसका जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से चलता जाएगा। अगर इससे नीचे आएंगे तो एक कल्प वाला पहला जान, 2 कल्प वाला दूसरा जान, 4 कल्प वाला तीसरा जान, 500 कल्प वाला चतुर्थ जान, 20,000 वाला आकाश अंचायतन, 40,000 वाला विज्ञान अंचायतन, 60,000 वाला अकिंचायतन, असंख्येय वाला नेव संज्ञा न संज्ञायतन। तो दुख को दूर करना है तो ध्यान करो, ठीक है। मतलब ध्यान करोगे मतलब ये है कि ध्यान में रहो या ध्यान में रहो। इस गंदगी भरी कुछ छोड़ना है तो इसको पकड़ो, ये निकल जाएगा। अगर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इसी में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। हाँ जी, बताइए, अंजलि जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जी, कल जो आपने जब कराया, आपने बोला एक रूट अगर जो जाना में नहीं जा सकता है वो पन्या के रूट से भी जा सकता है, तो उसमें पंचखंड और ये धातु देख के जाना। देखिए कितगिरी सुत्त करके है MN 70 मध्यम निकाय, हम पहले वहां से तो शुरू कर सकते हैं, फिर ध्यान में आना पड़ेगा। अगर कोई ध्यान में है तो उसको पन्या में आना पड़ेगा, दोनों चाहिए। पर प्राइमरी अगर हमने रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान समझ लिए तो सोतापन बन गए, तो उसको कहते हैं धम्मानुसारी। और ध्यान या श्रद्धा से हम आ गए तो बनते हैं श्रद्धानुसारी। या ध्यान का थोड़ा लगाव है और उस अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो काय सखी, काय का साक्षी। फिर उसको ए साइड तो आना है। अगर वो ध्यान में नहीं है तो इसको करना है, अगर वो सिर्फ ध्यान में है तो पन्या में आना है।
देखिए पन्या क्या होती है, अभी मुझे ये बॉडी अभी समझ में आ गया, वो लिमिटेड पन्या है, इसके आगे भी तो है। रूप ध्यान में जाएंगे तो वो पन्या अलग होती है, अरूप ध्यान में जाएंगे तो वो पन्या अलग होती है। हमें सारा तो देखना है, जो हमें पूरा मूवी तो देखना है ना। हमने सिर्फ ट्रेलर देख के थोड़ी करना है कि यहाँ हो गया। पन्या मतलब विवेक से जानना, हाँ, प्रज्ञा, विजडम। विजडम से जानना, समझना उसको। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने अभी समझो आकाश में चला गया तो समझ में आ गया, हाँ अभी मैं आकाश में हूँ। अभी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? आकाश में है। बॉडी किधर गया? चला गया बॉडी। तो ये पन्या प्रज्ञा आ गई मुझे कि यहाँ ये है, पर अनिच्च है कि नहीं है? अनिच्च है। दुख है कि नहीं है? दुख है। अनंत है कि नहीं है? है। क्योंकि अत होता तो ये बॉडी थोड़ी मैं छोड़ के जाता। मरण के समय ये बॉडी तो छोड़ के तो जाता है, बॉडी तो इधर ही रहता है, इसको लेके थोड़ी कोई गया है आज तक। पर जब भी रूप ध्यान में, रूप में मरेंगे, वहां पे बॉडी है ही नहीं है, वैसा वाला बॉडी नहीं है। अरूप में जाएंगे तो है ही नहीं है। मतलब संज्ञा पूरा चेंज हो गया, विज्ञान जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो भी चेंज हो गया है ना। जो अनुभव दे रहा है वो अलग से अनुभव दे रहा है ना। तो वो तो परखना है तो है ही, हमें देखना तो है ही कि इतना सारा है। दृष्टा भाव से इतना सारा देखना है। जैसे मैंने दृष्टा भाव से पत्नी को देखा, बेटे को देखा, बेटी को देखा, घर को देखा, पैसे को देखा, वगैरह वगैरह, इसी तरह हमें रूप को भी तो देखना है दृष्टा भाव से। फिर मतलब ये मन देखता है, चित्त देखता है, मन चित्त परखता है, देखता है। मन डिस्क्रिमिनेट करता है। मनों का मेन उद्देश्य डिस्क्रिमिनेशन और अवेयरनेस, जागृति चित्त का है। पर इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि चित्त में ये आ जाता है तो सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। पहचाना। हाँ, तो मैं चित्त समझ जाता है कि अभी राग आया है, रूप राग आया है, अरूप राग आया है, या काम का आया है। सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति। इसमें द्वेष आ गया है। कौन सा द्वेष? काम का द्वेष। इसमें रूप का द्वेष नहीं आता है, अरूप का भी द्वेष नहीं आता है। और मोह तो आ गया। अगर मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं या किसी को देख रहा हूं बहुत अच्छी लग रही है तो मोह तो है, चित्त में मोह है, तभी वो रूप को पकड़ लिया है तो वो छोड़ नहीं रहा, तो पहला ध्यान तो नहीं होने वाला। तो हम कहाँ अटके हैं? हम सिर्फ पति पत्नी और वो में अटक गए। ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा हम अभी किधर हैं। कामलोक में आ जाता है। कामलोक में। अगर अभी मेरा मरण होगा तो कहाँ पे पैदा हो जाएंगे? यहीं पे। और क्या, सिंपल है। चाहे मुझे जितना भी बुद्ध धम्म आए, पढ़ के या कुछ करके अनुभव किया है भाई, नहीं, तो कहाँ पे पैदा हो जाओगे? यहीं पे। कामलोक। और बुरा काम किया है या कुछ ऐसा वैसा किया है तो पता नहीं कौन सी गली में दिल्ली में कहीं पर भी पैदा हो गए। फिर पता नहीं हमारा आगे क्या होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। तभी फिर से प्रारंभ करो, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है।
क्या करें बताइए अनीता जी, सॉरी अंजलि जी बताइए। मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं इलाज। तो ये सब देख के हमें प्रैक्टिस करना ताकि हमें ये अरूप और अरूप ज्ञान तक 100% जाना है। जाना पड़ेगा, अधिष्ठान लेना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। यस, जब भी हम वो करेंगे तभी हमारे समझ में आता है कि ये काम का नहीं चाहिए। चाहे कौन सा भी लड़की जितनी भी सुंदर हो या कौन सा भी पुरुष जितना भी स्मार्ट हो। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना पैकेट आप ही रखो, आपको लग रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल हो, थैंक यू वेरी मच, ऐसा ही हो। आप कपड़े पहनो ना पहनो या कुछ भी करो, थैंक यू वेरी मच। आपको जो दिखाना है दिखाओ, हमें तो कुछ देखना नहीं है। बस इतना पे आ गया, मामला ठीक फिट हो गया। क्योंकि कामलोक में आने का जो मार्ग है वो बंद हो गया, क्योंकि योनि में आना है वो तो बंद हो गया। तो वूम एंट्री एंड हो गया। तो नाइस ऑफ बुद्धा जिसने इसको काट दिया। तो अभी हमारा श्रद्धा और बढ़ेगी कि वाकई ही हमने गर्भ का एक स्त्री के अंदर आना और उसको कष्ट देना बंद हो गया। तो मैं जब भी यवतमल जा रहा था, इन लोगों से कह रहा था इतने माताएं मुझे मिल रहे हैं, वाकई तो वाकई में है, इतने माताएं आई थी वहां पे। तो सच बात है, क्योंकि मैंने इतने लोगों को कष्ट कभी तो दिया है, ऐसा देखा जाए तो उनका भी मंगल हो और मेरा भी मंगल हो। अभी ये लोग इस बार माँ बनी है, अगले बार ना हो, उनका भी इससे छुटकारा मिल जाए, अच्छी होती है। इस बार तो बने हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर अगले बार ना बने, फिर इनको योनि ना आए और फिर इनको गर्भ ही ना हो, कितना अच्छा होता है। ऐसा ही इनका हो, फिर से ना बने। अभी से बने तो बने, आगे ना बने। हर किसी जो माँ यहाँ बैठी है उनके लिए यही प्रार्थना है, अगले बार ना बने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जितना प्रैक्टिस करना है आप कर लो और छुटकारा पा लो कि आप अनागामी तक पहुंच जाओ। कोई फायदा नहीं है यही करते करते। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर कोई साधक है और चतुर्थ ध्यान तक उसकी प्रैक्टिस है, तो अगर लास्ट मोमेंट में अगर वो उस ध्यान की अवस्था में रह पाता है तभी वो अरूप लोक में जन्म लेगा, या फिर अगर वो अवस्था नहीं रहती है तो कहीं भी जा सकता है? तो अभी क्या होगा, बुद्ध धम्म से क्या है कि आप सोतापन पे वापस आ जाएंगे। अच्छा। इसीलिए हमें हर दम प्रैक्टिस करना है कि कॉन्शियसनेस वहीं पे रह जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। सील करने से नीचे नहीं जाते हैं, इसीलिए सोतापन। समाधि करने से आप फिर से गर्भ एंट्री नहीं ले सकते, इसीलिए अनागामी। फिर पन्या आने से फिर आपका जन्म हो ही नहीं जाएगा, तो दुख से मुक्ति।
सर अगर सडन डेथ किसी का हो जाता है तो फिर वो तो उस कि स्टेज में सडन डेथ हो या प्रिडिक्टेड डेथ हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं बैद्यनाथ जी। अगर मैं रोड में जा रहा हूँ, कोई कोई गाय ने मुझे आके मार दिया समझो, वो जहां जाना है वहीं पे जाएगा। भले उसकी प्रैक्टिस कुछ भी हो से वो टाइम पे आ जाएगा भाई साहब। अगर मेरा पुष्ट है, जी। समाधि पुष्ट है, तो वहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। अच्छा। हाँ, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मरने से पहले किसी को पता रहेगा कि हाँ 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 हाँ, वो तो आ जाएगा। जब भी हम अरहत तक जाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा मरण आ रहा है, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। जी। तो इसीलिए बैद्यनाथ जी, आपके पास 2 बच्चे हो या 20 बच्चे हो, आप ध्यान तो करो। जी सर। और सर ये जो सुगति लोक है 7 है, उसमें मानव के बाद जो 6 और है देवलोक है, तो सर ये औपातिक है, इसमें इंटरस्टेनियस बर्थ है या फिर इंस्टेंटेनियस उपपत्ति जी। का, अच्छा। पूरा उपपत्ति का है। ओनली ह्यूमन एंड एनिमल का जो है वो ये अंडा या गर्भ में होता है। जी। इसी 6 में सर वो तुलसी देवलोक भी हैं जहाँ पे हाँ हाँ मैत्रेय बुद्ध का जो वो जन्म हाँ, लेंगे, सही बात है। तो जी तो वो भी अभी इसीलिए उपोषित के दिवस अगर जो कोई भी सही तरह से करे, वो 5वां वाला जो देवता उपोषित है, अगर वो सही तरह से करे, उसको समझ में आ जाएगा कि देवता का लोक क्या होता है। क्योंकि उस दिन वो 100% देवता हो सकता है। 100%, 100%। वो बुद्ध कहते हैं अरहत बन जाओ उस दिन के लिए। अभी देखो 12 तारीख को उपोषित है, उस दिन आप देवता की तरह रह सकते हो 100%, और वैसे ही हर दिन रह सकते हो। तो जब भी मरण होगा तो देवता बन जाएंगे। ये हमारी ऊपर है बैद्यनाथ जी, देवता के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है। हम जैसा है वैसा। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, दामिनी जी बताइए। सर जैसे कहते हैं ना कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो हमारे चित्त की चेतना होती है, तो हमारा नेक्स्ट बर्थ उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, तो फिर वो कैसे होता है? मैं वही कह रहा हूँ मैडम जी, अगर आप एक सूत्र है 136 मध्यम निकाय में, चित्त जहां होता है वहीं उसका होता है। अगर आपका चित्त इस वक्त काम में है तो मरण अभी आ गया, तो जो स्ट्रांग है वही आएगा। समझो, मुझे अमेरिका बहुत अच्छी लगती है, मुझे वहीं पे रहना है। हर बार वही 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 आ रहा है, जितना ट्राई करूं नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस ने अमेरिका को पकड़ लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि यहाँ पे च्युति होने के बाद कोई माता पिता वहां पे मुझे मिलेंगे, तो वहां पे पैदा हो गए तो अमेरिकन बन गए। तुम्हें वही बनना था ना, तो बन गए। अगर मेरी मन वहां जा रही है तो मुझे पहान करना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध कहते पहान सन्या उत्पन्ने काम वितक्के नादिवासेति पजहति ध्यान्ति करोति विनोदेति अनभावम गमेति। मतलब पूरा हटा देगा, नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार वहीं पे जाएगा।
एक और, मुझे किसी लड़की के साथ प्यार हो गया। अभी मेरा शादी भी हुआ है, एक मेरा डॉक्टर बेटा भी है, उसका अभी 25 को आने को आ गया, उसने 24 कंप्लीट कर दिया। और मैंने एक 30 साल की एक लड़की को ये देखा है। तो ये क्या करना चाहिए मुझे? उसके साथ रहनी चाहिए? हाँ, हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पर चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी से बात करूँगा, कहूँगा देखो मुझे इससे प्यार हो गया, क्या करूँ? कहेगी आपकी मर्ज़ी। तो मैं कहूँगा रह नहीं पा रहा हूँ कि उसको छोड़ के। ठीक है। तो मन में ये पकड़ लिया, अभी इस वक़्त ये लड़की मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं उसको कहूँगा कि तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो कहेगी अभी शादी नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आती है, पर आप इतने सुंदर या इतनी गुणवान दिखते हो कि थोड़ा हम संबंध तो रख सकते हैं ना। तो मैं कहूँगा हाँ, रख तो सकते हैं, पर फिजिकल ज़्यादा नहीं रखेंगे। हाँ, मालूम है ज़्यादा नहीं, कभी-कभी करेंगे। चलो कभी-कभी फिजिकल रिलेशनशिप रख दिए तो कामेषु मिथ्याचार तो हो गया। तो अभी कहाँ पे मेरा जन्म होगा? सोचो। चाहे मैं इतना भी बुद्ध के बारे में बात करूँ, मन कहाँ टिका है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने कहा सारे माताओं को अच्छा हो, अभी वही माताएँ कह रही है लैंगिक संबंध के लिए और मैं वो हाँ कह रहा हूँ। अजीब कहानी है कि नहीं? विचित्र में क्या आ गया? गंदगी आ गया। ने हाँ कह दी, ठीक है। अभी उसके साथ एक दिन लैंगिक संबंध हो गया, तो वहीं पे स्टॉप होगा ये? नहीं। एक और बार होगा, एक और बार होगा, एक और बार होगा। उसी सिलसिले में मेरा हार्ट अटैक हो गया। तो क्या होगा? या ऐसा हो गया कि कोई आया, उसने मुझे देखा, उसने मुझे मार दिया। तो क्या होगा? वही होगा। एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसके घर में हम पैदा हो जाएंगे फिर। अभी शुरुआत, बुद्ध धम्म किधर गया? पानी में फिर गया। वो रहेगा, नीचे दब गया वो। अभी ये ऊपर आ गया तो वो नीचे चला गया, कभी आएगा पता नहीं है। इसीलिए अपमादेन संपादेत बुद्ध कहते हैं, प्रमाद मत करो। तुम्हें पता नहीं है विज्ञान कहाँ तुम्हें लेके जा सकता है। प्रमाद मत करो। हर दम हमें देखना पड़ेगा, सशक्त होके देखना पड़ेगा, दृष्टा भाव से देखना पड़ेगा कि मन कहाँ भटक रहा है, वापस लेके आओ। ऐसा ना हो वही लास्ट ब्रेथ हो जाए। फिर आपने दूसरी चीज कही कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी लेडी का अब बच्चा ना हो। बट आप मेरे को एक बात बताइए, तो लेडीज तो उससे भी फिर परेशान हो जाती है ना, वो तो ट्रीटमेंट कराती है, आजकल तो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, आईवीएफ है, कुछ भी है, तो उससे बच्चा कराती है जिसका नेचुरल नहीं होता है, तो फिर उससे भी तो दुख है उनको, वो भी तो दुख का वो तो एक है, रीजन है उनके पास। वो जो काम का जो वासना एक है, और दूसरा ये है कि मोह ज्यादा होता है। इसलिए मैंने ये, मुझे लगता है जब भी मैं यवतमल में था तभी भी लगता है कि इनका मोह कम हो जाए और ये सारे माताएं
सचमुच में क्या है देखे, कि कहीं पर भी सुख नहीं है। ना बेटे में सुख है, ना बेटी में सुख है, ना पति में सुख है, ना किसी में सुख है। ये तो सिर्फ झूठे हैं और अपने देह को बांटने का बस उतना ही किया है। एक पति आया था, उसने यूज किया, और बच्चे आए, उसने यूज किए, फिर ये बूढ़ी बनी, छोड़ दिए। कैसी जीवन है। और माँ को देखने वाला एक भी बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। अकेले सड़नी पड़ेगी। पति होता है तो ठीक है, अगर पति भी नहीं है तो अकेले में जिंदा रहना पड़ेगा। ऐसी कैसी जिंदगी है, इतनी कठोर। सर फिर कर्मों का कैसे वो हो जाएगा, जो हमने कर्म किए हैं तो वो वही तो सही हमें बात है। रिश्ते बन इसका के मतलब आते ये हैं। नहीं कि हम इसी पे रोते बैठे, तो हम कुछ तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, एटलीस्ट सकदागामी तक बन सकते हैं, एटलीस्ट अनागामी बन सकते हैं। तो वहां से छुटकारा तो पा लिए। क्योंकि ये जो बॉडी जो है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो है ही नहीं है। कोई स्त्री नहीं बनती है, कोई पुरुष नहीं बनता है। हमने एक कपड़े को लेके आ गए, हमें सोचने लगे कि यही हमारा है। देखिए ना, अगर एक बार लैंगिक संबंध शुरू हो गया, फिर उससे कुछ मिलता है क्या? फिर मेनोपॉज आ गया, फिर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसका बॉडी, जो स्त्री है उसकी बॉडी का हालत देखो, नेचर ही उसको काट देती है। बाकी लोग काटे या ना काटे, तो 45 के बाद हम ये सब देखेंगे, तभी वैराग्य आने लगेगा कि हाँ, दोबारा मां नहीं बननी है। तभी वर्कआउट कर सकते हैं। फिर तो सारे माताओं को ऐसा ही हो कि दोबारा कोख में ना आए, फिर अपना ही कोख में कोई ना आए। किसी का भी तो आ गए तो ठीक है, एक बार आ गए तो ठीक है। अभी पुरुष है तो वापस इसके कोख में तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास यूट्रस है ही नहीं है। तो फिर बुद्ध पुरुष कैसे जन्म लेंगे? बुद्ध भी तो किसी की कोख में ही आए थे। वो ठीक है, इसीलिए तो मर भी जाएगी। फिर वो उसका स्टोरी भी है ना कि कैसी बनती है और क्या होता है। मैं वो बुद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। मैं हमारा जो प्रैक्टिस है सामान्य रूप से, कि अभी हमारा इतना उम्र भी हो गया है, अभी हम थोड़ा संभले समझे। जो कोई भी अकेली है वो समझे, जिनका भी बेटा या बेटी बाहर है, दूसरी कंट्री में है, कहीं पे तो है, वो समझे कि कोई फायदा नहीं। हाँ, ये तो है कि कोई किसी का 40 भी नहीं हुआ है या 20-30 में है, तो वो ठीक है, उनका जैसा है वैसा है। पर जिनका भी 45-50 के ऊपर चले गए हैं, या जिनका बेटी या बेटियां वो कौन सा भी है, वो यहाँ पे नहीं है, और जिनके पति भी नहीं रहे, अकेली रह रह रही है, मैं उन माताओं की बात कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करके निकल सकती है।
प्रयास तो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? इतना माँ बनने का प्रयास तो किया था, अभी ये भी कर सकती है। और फिर से पुरुष के साथ क्यों रहे? क्यों अपना बदन को छूने दे? कोई फायदा भी नहीं है। तो सारे माताओं को ऐसा ही हो कि वो अनागामी तक पहुंच जाए, दोबारा कोख में ना जन्मे, ना अपना बॉडी किसी को दे कि वहां से कोई भी आ सकता है। अभी जैसे मेरी सास यहाँ पे पड़ी है, मैं उनका हालत देखता हूँ। बेटे ने कोई बैग रहता है वैसे इसको यहाँ फेंक के चला गया। या कोई वस्तु होता है वैसे इसने फेंका यहाँ पे, चला गया। और उसी माँ से ये पैसे हर महीने लेने के लिए आता है, और वो माँ को ये ऐसा कर रहा है, उसको इतनी मोह है कि फिर से उसको पैसा देती है, फिर वो जो कुछ भी कहता है सुनती है, फिर उसके बाद में उसको कहती है कि कभी कभी आया करो मुझे भेंट करने के लिए। मैं उनका देखता हूं तो लगता है कि कैसी माँ है। फिर से ये एक लड़की बन के पैदा हो जाएगी, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर यही चलेगा। अभी मैं इतना धम्म दे रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रही है। उनका एज तो कम तो नहीं है, 82 है, और अपने बेटे के लिए इतना रोती है। वो कहती है कि वो नहीं आ रहा है, नहीं है। वो फोन करती है, आ जाओ, कभी तो आज आया करो। और 1 to 10 के अंदर तो आ जाता है बेटा पैसा लेने के लिए, क्योंकि उसका तो बिजनेस ठप हो गया है, तो इसी से पैसा लेके जाता है। इसी का ही घर है, इसी के घर से ही इसको बाहर कर दिया है। अगर इनका एक बेटी नहीं होती तो इनका हालत क्या होता, मैं सोचता हूं। आज वो रोड में होते या कोई ओल्ड एज होम में होते, और उत्तर उसके बेटे के लिए इतना इसने तरसा है, इतना इसको ये सिखाया, वो किया, और ये बिजनेस करना चाहता था, उसके लिए पैसा दिया, फिर शादी कराया, उसको भी पैसा दिया, ये किया वो किया। दोनों ने इनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया जैसे कोई कचड़े का डब्बा है। और मैं रोज देख रहा हूं उसको, जो हो रहा है वो देख रहा हूं। तो ऐसी कोई लाइफ है? अब बहुत लोगों का ऐसा ही लाइफ है, बहुत लोगों का। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ बैठती है, सोचती रहती है अपने बेटे के बारे में। इससे अच्छा वो ध्यान सीख लेती तो कितना अच्छा होता। तो यंग एज में सीखा नहीं है, ओल्ड एज में आने वाला नहीं है, फिर मरते दम क्या आएगा? दामिनी जी बताओ, यही तो आएगा। तो ये फिर से लड़की बनेगी, फिर से इसका हत्या होगा। अगर सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, फिर काटो, निकालो।
अगर नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी पेन तो लेना ही पड़ेगा। फिर 2 बच्चे होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे, जितने होंगे, फिर सारे लोग छोड़ के जाएंगे इसको, फिर अकेले पड़ेगी, फिर सड़ेगी, फिर मरेगी। क्या जिंदगी, इस माँ की क्या जिंदगी। और मैं रोज देख रहा हूं, हर दिन देखता हूं, कोई देखने वाला नहीं है। गंभीर परिस्थिति है। जिस बेटे के लिए इसने इतने तड़पा ना, अभी क्या हुआ, नतीजा देखो क्या हुआ। इसीलिए मैं बहुत साल पहले, हम दोनों का, मैं और मेरी पत्नी का रिश्ता ऐसा है, एक माँ और बेटे की तरह। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सही है ना, इसमें लैंगिक है ना कुछ भी है। यही आशा करता हूं कि इसका भी जन्म दोबारा ना हो, इसमें ना हो, ये भी अनागामी बने, कोई फायदा नहीं है। और वो मेरे साथ ही रहती है, मेरा भी पुण्य है, इसका भी पुण्य है, उनका वैसा ही साथ में है, साथ में धम्म करते हैं, अच्छी बात है। हाँ जी, प्रमिला जी कहिए। मुझे लगता है कि धम्म को जानने के लिए भी हमारे पास पुण्य होने चाहिए, अदरवाइज हमें धम्म समझ नहीं आता है, और अगर आ भी जाए तो उसमें हमारा मन नहीं लगता। सही बात है, अगर आप धम्म में आ गए हो तो पुण्य है, इसलिए आ रहे हो। जी सर, नहीं तो क्योंकि हाँ जी बताइए। जी, इससे पहले भी हम लाइफ जी रहे थे और बहुत इंटरेस्ट के साथ भी जी रहे थे कि हमें लाइफ में ये करना है, मतलब बहुत चीजें हमने अचीव करी। लेकिन जब हम धम्म की तरफ आए तब हमें ये सारी चीजें पता लगी कि बात क्या सही है क्या गलत है। तब हमें मतलब जीवन की सच्चाई नजर आती है कि ये सब आर्टिफिशियल है, एक टाइम के बाद ये खत्म होना ही है। तो ये चीज जब हमें समझ में आ जाती है तब हम अपने आप ही उस बुरे मार्ग से छोड़ के हम सही राह पे आने की कोशिश करते हैं। सही है। तो आने के लिए आपको पारमी चाहिए, आने के बाद पारमी का कोई जरूरत नहीं पड़ती, जी सर। क्योंकि पारमिता है पार, इस पार से उस पार। तो पारमी इसलिए चाहिए कि ये पैसा इसलिए चाहिए कि एक जगह पहुंचने के लिए। अभी आप जब भी धम्म में आ जाती है तो वो रास्ता अपने आप आपको लेके जाती है। जी, तो जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वही हमें इस मार्ग पर लेके आते हैं। सही बात है, वही, उससे बिना तो कुछ नहीं होने वाला। जी सर, इसीलिए अगर किसी के पास पुण्य नहीं है तो हम उसे कितना भी समझाएं उसको समझ नहीं आता है। नहीं आएगा। सर, जो सोतापन बन के अगर मरता है तो उसको क्या 7 जन्म लेने पड़ते हैं? 7 जन्म नहीं, 7 भव, जन्म नहीं है। सैकड़ों जन्म पर 7 भव। सर, ये इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें यही डिफरेंस है कि एक मनुष्य का भव होता है 80,000। अभी हम 100 साल भी जी नहीं पाएंगे, तो आप मिनिमम 1000 बार तो आओगे एक भव खत्म करने के लिए। ओके। तो आपको अगर मनुष्य में रहेंगे तो 5,60,000 बार आएंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर। इससे भी लंबा है। अगर अभी आप सोतापन बने तो इतने पत्ते कम हो गए। बट अगर स्टार्टिंग हुई है तो आगे भी पहुंचेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करो ना मैडम जी, प्रैक्टिस करो तो जी। सोतापन से आगे निकलो, सो सकदागामी बनो फिर।
अनागामी जी बनो, सर, करो। थैंक यू सर। आपको सोतापन्न होके वहीं पे थोड़ी रहना है। अगर हम सोतापन्न नहीं बनेंगे तो सैकड़ों है नीचे, पता नहीं कितना लेंगे। जी सर। इससे अच्छा 5,60,000 ठीक है, पर 5,60,000 साल। इतना सोच के तो मन इतना घबरा जाता है कि सर इतना कष्ट तो पहले ही भुगत के आए हैं। हाँ, बात सही है, क्या करे बताइए प्रमिला जी, मुझे भी नहीं करना है, आपको भी नहीं करना है, हम तो अभी जेल में आ गए। बट सर हमें धम्म का मार्ग मिल गया है तो हम निकल ही जाएंगे इससे। निकल ही जाओगे, इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, वो रतन सुत्त में क्या कहते हैं, अठमम आदियन, मतलब 8वें बार नहीं आएंगे तो 7 भव में वो अरहत बन जाएगा। जी सर। और कोई, नहीं तो आज थैंक यू समाप्त कर सर। सकते। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो ये है, तो सारे लोग ट्राई करो, रूप अरूप जाने की मोटिवेशन डालो और संकल्प डालो कि आपको करना है, तभी कामचंद निकल जाएगा। क्योंकि एक बार आपने गंदगी देख ली, दोबारा नहीं आएगा। हाँ जी, भावना जी। सर सोतापन्न होने के बाद क्या उतने जन फिक्स रहते हैं, क्या वो बीच में प्रयास नहीं करेगा कि अभी मैं करेगा, सोतापन्न हूँ तो करेगा, निकल जाओ? करेगा। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि 7 भाव के अंदर वो अरहत बन जाएगा। नहीं, 7 भाव में नहीं, मेरा कहना है जैसे अभी इस जन्म में वो सोतापन्न हो गया, हम्म, तो जैसे आपने कहा कि जो भाव है 80,000 साल का, हम्म, तो उसके उतने साल, जैसे 5 लाख जो बताया आपने, हम्म। उतने उसके साल रहेंगे। तो जैसे सोतापन्ना अभी हो गया है वो, तो क्या वो जब मनुष्य जन्म में फिर से आएगा तो क्या वो उस मनुष्य लाइफ में प्रयास नहीं करेगा कि मैं अभी अरहंत बन जाऊं? प्रयास तो करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि उसको उसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है, किंचापि ते होन्ति बुस्साप्पा मत्ता ना ते भवम अट्ठमम आदियन्ति। तो उसके अंदर वो प्रयास करके निकल जाएगा। समझ में आया भावना जी? हाँ हाँ सर, समझ में आया। मीन्स अगर वो प्रयास करेगा तो निकल भी सकता है उस। निकल भी सकता है, नहीं निकल जाएगा। ओके ओके। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है ना, किंचापि ते होन्ति बुस्साप्पा मत्ता हाँ न ते भवम अट्ठमम आदियन्ति इदम्पि संगे रतनम पनीतम एतेन सच्चेन सुवत्ति होति। अभी देखिए ये कैसे शुरुआत करता है, ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीरपन्नेन सुदेशितानि। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको तो समझ में तो आ रहा है ना? मैं सारे लोगों हाँ, को समझ में। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हाँ हाँ, आपको समझ समझ में तो में, आ रहा है सर। हाँ, तो क्या कह रहे हैं फिर, ये आर्य सच जो बता रहे हैं, विभावयन्ति, विभाजन करके जो सिखा रहे हैं, गंभीर पन्नेन सुदेशितानि। तो जैसे बताएंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अगर ऐसा है, किंचापि ते होन्ति बुसप्पा मत्ता न ते भवम अट्ठमम आदियन्ति। बुसप्पा मत्ता मतलब ऐसे नहीं बनेंगे कि जो होता है देखा जाएगा, ऐसे नहीं।
वो इतने प्रयास करेंगे कि 8 भव नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही भव में वो नहीं कर पाते हैं, एक ही भव में भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 7। अभी अगला लाइन देखिए, वो ब्यूटीफुल है। सहावस्य दस्सन संपदाय तयस्सु दम्मा जहिता भवन्ति सखाय दिट्टि विसिकिच्चितंच शीलबत्तं वापि यदा अत्ति किंचि चतु अपायैहि विपमुत्तो च बितानानि अभब्बो कातुम। तो अभी ये 6 जो 6 बिथानानी जो गंदा काम वो नहीं करने वाला। अपने माँ को नहीं मारेगा, अपने पिता को नहीं मारेगा। 2 हो गया। कोई आर्य व्यक्ति जो है उसको निंदा नहीं करेगा। फिर अरहत को मारेगा नहीं, फिर इंजुरी नहीं करेगा। फिर कोई झगड़ा इसमें जो संघ में होता है वो नहीं करवाएगा। 6 हो गया। अभी वो वाला ऊपर वाला देखिए, साहावस्य दस्सन संपदाय, उसको दर्शन मिल गया। तयस्सु धम्मा चहिता भवन, ये 3 इसके निकल जाएगा। सखाय दिट्टि विसिकिच्चितंच शीलबत्तं वापि यद अत्ति किंचि चतु अपायैहि च विपमुत्तो, कि उसको मुक्ति मिल गया वहां से। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं जा सकते। ध्यान करो, 8 ध्यान अच्छी तरह से करो, अनागामी बन जाओगे, फिर वापस नहीं आओ। जो कोई भी माता यहाँ बैठी है, प्रमाद मत करो, करो। एक और बार माँ मत बनो। तभी सबका मंगल होता है। क्योंकि जब भी हमारा घर यहाँ नहीं है, आभासार से शुरुआत है, तो आभासार तो पहुंचे। हर कोई पुरुष है या स्त्री है, हमारा तो वहां से जर्नी शुरुआत है। यहाँ पे तो सड़ने के लिए आए हैं, वापस आभासार तक तो पहुंचो। और जो कोई भी काम वासना में है उसको छोड़ो। अपना देखभाल खुद करो, कोई आपका देखभाल करने वाला नहीं है। जैसे इस माँ की अवस्था है जो मेरे घर में है, क्या है उसका, कैसी जिंदगी जी रही है। अभी भी उसके मन में बेटे के लिए इतना तड़प। वो छोड़ने वाली नहीं है। उसको लगता है और मैं जीऊंगी। जी के क्या करोगी? यही तो देखती रहोगी, अगला जन्म भी वही होगा। फिर माँ बनो, फिर 2 3 4 जितने बच्चे पैदा होते हैं वैसा करो। मैन्युफैक्चरिंग हाँ यूनिट सर, पर हाँ जी। एज जैसे मैं जैसे एज होता है उसके हिसाब से भी तो समझ में नहीं आता है ना सर। उनको हम कितना भी बताएं, जैसे कितना भी एक्सप्लेन करें, तो उतने देर तक तो वो सुनते हैं, पर फिर उसी इसमें आ जाते हैं, अपने इसमें ही। हर किसी का वही प्रॉब्लम है जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ममता करके एक होता है, वो बहुत भारी पड़ती है
एक स्त्री के लिए, क्योंकि इतना बहक जाती है अपने बेटे या बेटी के ऊपर, तो उसको समझ में नहीं आती कि लाइफ इतना ही उसको दिखाई देता है, इसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये सोचती है कि जब भी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा मेरा देखभाल करेगा, कोई कुछ नहीं करने वाला। अभी मैं इसका देख रहा हूँ हालत, कौन देखभाल कर रहा है। और रह रही यहाँ पे, सोचती है अपने बेटे के बारे में। ये भी कोई जिंदगी है? फिर अगले जन्म तो यही है, और क्या है? इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो हमें खुद करना पड़ेगा, खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए तो उन्होंने कहा आप अपना द्वीप खुद करो। धम्म दे सकते हैं, वो कर नहीं सकते आपके लिए। और कोई प्रश्न? 10 बजने को आ गया। ठीक है, फिर आज यहीं पे समाप्त करें। ठीक है सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयो खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयो खममे धम्मं संदिट्ठिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल।